Good morning, students, and welcomes you all in today's fresh class of science. And previous day we have started this chapter and we have read about bones. Today we will start muscles. पिछले दिन हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए थे और बोन्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, हड्डी के बारे में हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मसल्स के बारे में। एक छोटा सा लाइन आपको बताया गया था कि जो पार्ट आपको जब अपने फिंगर से आप अपने बॉडी पार्ट्स को छूते हैं तो जो पार्ट आपको छूने में कड़ा लगता है, हार्ड लगता है, उसको बोन कहते हैं, हड्डी जिसको कहते हैं हिंदी में, और जो पार्ट मुलायम लगता है, सॉफ्ट लगता है, उसको मसल्स कहते हैं। ठीक है। द सॉफ्ट एंड फ्लैशी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्किन आर मसल्स। हमारे स्किन के नीचे जो सॉफ्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मसल्स बोलते हैं। मसल्स हमारे बोन्स से जुड़ा हुआ होता है और वो हमारे बोन्स को मूव करने में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में लगभग 640 मसल्स होते हैं। बोन्स और मसल्स मिलकर हमें चलने, दौड़ने और एक्सरसाइज करने में और कोई भी काम करने में हमें हेल्प करते हैं। फिर यहाँ एक चेक पॉइंट है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कौन से बॉडी में, जैसे कि एक आपका बॉडी हो गया और एक नए बच्चे जो जन्म लेते हैं उसका बॉडी हो गया, बोन्स का नंबर किस में ज़्यादा होगा? आपको कल भी बताया गया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा बोन्स पाया जाता है अगर कंपेयर किया जाए बड़े बच्चों से तो। ठीक है। दूसरा, व्हाट मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ योर बॉडी? आपका जो बॉडी का फ्रेमवर्क बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है, वो किसका बना हुआ है? वो किसका है? हड्डियों का ना, तो हड्डी हो जाएगी। विच बॉडी पार्ट हैज़ द लॉन्गेस्ट बोन? कौन सा हमारा बॉडी का हिस्सा है जहाँ सबसे लंबा बोन पाया जाता है? आपको बताया गया है ना, थाई में हमारा सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है। चलो, एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज मीन्स होता है कसरत, जिसको हम लोग व्यायाम भी कहते हैं, है ना। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे बोन्स और मसल्स मजबूत बनते हैं और अगर आपका बोन्स मजबूत होगा, आपके मसल्स मजबूत होंगे, तो उससे आप आराम से खेल सकते हैं, तैर सकते हैं और बिना थके किसी भी काम को आराम से कर सकते हैं। आउटडोर गेम खेलना यानी बाहर जाकर गेम खेलना और योगा करना, ये सब गुड एक्सरसाइज होता है बच्चों के लिए। हमें घर में टीवी देखने, मोबाइल खेलने के बजाय जो है बाहर जाकर खेलना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल के समय में घर में ही अपना वक्त बिताइए, मोबाइल वगैरह से हट के घर पे एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ और गेम्स खेलना चाहिए। ठीक है। फिर देखो पोस्चर क्या होता है। पोस्चर हमारे बॉडी का वो पोजीशन है जब हम लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं या फिर इधर उधर कुछ भी मूव करते हैं, उसको पोस्चर कहा जाता है। हमारा बॉडी किस पोजीशन में है? बैठा हुआ है, सोया हुआ है, लेटा हुआ है, खड़ा है, कैसा है? यही हमारे बॉडी का पोस्चर होता है। अगर हम अपने बॉडी का पोस्चर अच्छा रखेंगे, बैठने वक्त सीधे बैठना चाहिए, खड़े रहने वक्त सीधे खड़े होना चाहिए, झुक के नहीं बैठना चाहिए, लटक के नहीं देखते रहना चाहिए, तो उससे हमारा क्या होता है कि बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिलता है, उसका जो शेप तैयार होता है वो अच्छा होता है, साथ ही वो हमारे बॉडी को हेल्दी भी रखते हैं। इसीलिए हम लोगों को हमेशा खड़े होना, बैठना और चलना बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, सीधे चाहिए। ठीक है। और बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और टाइट अपराइट होना चाहिए, नहीं कि झुका हुआ है, थोड़ा लूज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इससे हमारा बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहता है। अब यहाँ चेक पॉइंट 2 में देखिए क्या है, पिक्चर्स को देखना है और सोचना है कि कौन सा जो है करेक्ट पोस्चर शो कर रहा है, और जो करेक्ट पोस्चर है उसमें टिक लगाना है और जो गलत है उसको क्रॉस करना है। ठीक है। फर्स्ट वाला पोस्चर बताओ सही है या गलत? वहाँ पे अपराइट खड़ा है या बैठा हुआ है? नहीं ना, टेढ़ा है, तो ये गलत है। दूसरे में वो सीधा खड़ा है तो ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरे में भी वो सीधी बैठ के काम कर रही है तो वो करेक्ट हो जाएगा। और चौथे में देखो लेट के, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है, उस तरह से काम कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। बनाना, फिर आंसर मैं इसका लिख के भेजूंगी, साथ में प्रैक्टिस टाइम भी आप लोग बनाओगे, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी। ओके। तो फिर अगले दिन मैं इसका आंसर भेजती हूँ, तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, जो प्रॉब्लम है उसको पूछिए। ओके, बाय।